अमेरिका और ईरान, किसके पास कितनी ताकत? लड़ाई लंबी खिंचने का किसे ज्यादा नुकसान होगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके देश के पास अहम हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है। क्या यह बात सच है? लेकिन वहीं ईरान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके पास दुश्मन का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता है। लेकिन सिर्फ हथियारों का भंडार और उनकी सप्लाई ही युद्ध का नतीजा तय नहीं करता। यूक्रेन लंबे समय से रूस की तुलना में कम हथियारों और कम सैनिकों के बावजूद उससे लड़ रहा है। फिर भी हथियारों का भंडार और सप्लाई युद्ध में अहम भूमिका निभाती है। इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत में ही हमलों की रफ्तार बहुत तेज रही है। दोनों पक्ष जितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी तेजी से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज INSS का अनुमान है कि अमेरिका और इसराइल अब तक 2000 से अधिक हमले कर चुके हैं, जिनमें कई तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। INSS के मुताबिक ईरान अब तक 571 मिसाइलें और 1391 ड्रोन दाग चुका है। इनमें से कई को हवा में ही मार गिराया गया। लेकिन इस स्तर की लड़ाई को लंबे समय तक जारी रखना दोनों पक्षों के लिए मुश्किल होता जाएगा। अगर ईरान की मिसाइल ताकत की बात करें तो ईरान का शाहिद 136 ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ता है और इसे रडार से पहचानना मुश्किल होता है। ये अधिकतम 2500 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकता है। पश्चिमी देशों के अधिकारियों का कहना है कि ईरान की ओर से दागी जा रही मिसाइलों की संख्या में पहले ही कमी देखी गई है। युद्ध के पहले दिन सैकड़ों मिसाइलें दागी गई थीं, जो अब घटकर दर्जनों रह गई हैं। युद्ध से पहले अनुमान था कि ईरान के पास कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें 2000 से भी ज्यादा हैं। कोई भी देश अपने पास मौजूद हथियारों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं करता, ताकि दुश्मन को अंधेरे में रखा जा सके। अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल डैन केन ने कहा कि शनिवार को शुरू हुई जंग के पहले दिन की तुलना में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग 86% घट गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही इसमें 23% की गिरावट दर्ज की गई है। युद्ध से पहले माना जाता था कि ईरान ने कई हजार शाहिद वन वे अटैक ड्रोन मिसाइल बना रखे हैं। इस तकनीक को उसने रूस को भी दिया, जो यूक्रेन में इनका इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भी इस डिजाइन की नकल की है। लेकिन जनरल केन के मुताबिक संघर्ष के पहले दिन के बाद से ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि ईरान तेज रफ्तार से हमले जारी रखने में कठिनाई महसूस कर रहा है। हालांकि यह भी संभव है कि ईरान अपने भंडार को बचाने के लिए जानबूझकर हमले कम कर रहा हो, लेकिन उत्पादन बनाए रखना अब और मुश्किल होगा। अमेरिका और इसराइल के लड़ाकू विमान अब ईरान के ऊपर हवाई बढ़त बना चुके हैं। ईरान का ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम अब नष्ट हो चुका है। वायु रक्षा प्रणाली नष्ट हो चुकी है। उसकी वायु सेना भी अब प्रभावी नहीं रह गई है। सेंटकॉम के मुताबिक अब युद्ध का अगला चरण ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर, हथियार भंडार और उत्पादन फैक्ट्रियों को निशाना बनाने पर केंद्रित है। अब अमेरिका और इसराइल के लिए ईरान की लड़ने की क्षमता को कमजोर करना आसान हो सकता है, लेकिन उसके सभी हथियार भंडार को नष्ट करना मुश्किल होगा। ईरान का क्षेत्रफल फ्रांस से लगभग 3 गुना बड़ा है। हथियारों को जमीन में छिपाया जा सकता है। हाल के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सिर्फ हमलों से युद्ध पूरी तरह नहीं जीता जा सकता। 3 साल से अधिक समय तक भारी बमबारी के बावजूद इजराइल गज्जा में हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। इसी तरह यमन में हूती विद्रोही भी 1 साल की अमेरिकी बमबारी के बाद बचे रहे। अगर हम अमेरिका के हथियार के बारे में बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। उसके पारंपरिक हथियारों का भंडार किसी भी दूसरे देश से अधिक है। लेकिन अमेरिकी सेना मुख्य रूप से महंगे और सटीक निर्देशित हथियारों पर निर्भर करती है, जिनका उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। खबर है कि ट्रंप ने रक्षा कंपनियों की बैठक बुलाई है ताकि उत्पादन तेज किया जा सके। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका के संसाधनों पर भी दबाव कुछ कम हुआ है। जनरल केन ने कहा कि अमेरिका महंगे और लंबी दूरी के हथियारों जैसे टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के बजाय कम महंगे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना अब GDAM बमों का इस्तेमाल कर रही है, जिन्हें सीधे लक्ष्य के ऊपर से गिराया जा सकता है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के पूर्व मरीन कर्नल मार्क कैंसियन का कहना है कि शुरुआती लंबी दूरी के हमलों के बाद अब अमेरिका कम खर्चीले मिसाइल और बम इस्तेमाल कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन अच्छा हो।